नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अजीत दादा पवार गुट के प्रमोद कामले जी के कार्यालय में। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर को एक हमारा जिला अध्यक्ष मिला, युवा जुझारू। हालांकि 1 साल से काफी माहौल गर्म था। इन्हें जिला अध्यक्ष तो आज से 6-7 महीना पहले बन जाना चाहिए था। इलेक्शन के पहले भी इनका नाम चल रहा था, मगर जिस तरह संगठन में केकड़ा चाल चलती है, उस चाल के तहत लोग इनके खिलाफ जाते रहे। वो विषय अपनी जगह। आइए जानते हैं प्रमोद कामले जी का इस पूरे प्रकरण में क्या है कहना। वैसे तो हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं प्रमोद जी, और आपको जिला अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देते हैं। धन्यवाद। प्रमोद जी, पहले तो आप अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं मीरा भाईंदर शहर में 1995 में यहाँ पे मेरे पिताजी और मम्मी के साथ आया। यहाँ आने के बाद तो मैं कॉलेज में था। यहाँ आने के बाद मुझे समाज सेवा का पहले से ये था कि समाज सेवा करूं। मतलब कॉलेज से ही आपको समाज सेवा का कीड़ा था? यस, कीड़ा कॉलेज से। एक्चुअली कीड़ा मतलब मेरे पिताजी सोशल वर्कर है जी। मुंबई महानगर पालिका में वो मुंबई महानगर पालिका की जो बैंक है, दी म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक, उनके 24 साल डायरेक्टर और सभापति भी थे। तो उन्होंने बहुत सेवा की लोगों की, मुंबई महानगर पालिका कर्मचारियों की जी। उनको मुंबई में आना करके जानते हैं ऐसा। तो मैंने घर में से समाज सेवा देखी। राजनीति में आने का मेरा कोई भी फैसला नहीं था। मतलब समाज सेवा आपके ब्लड में है, ये कहा जाए। यस, है ना? हाँ। तो मैं 95 में आया। तो 95 में यहाँ पे नया हमारी सब सोसाइटीज थी, और मैंने 95 में अब मेरे एज के लड़के लोग को लेके एक संगठन बनाया, श्री साई ज्योत मित्र मंडल। और वो साई ज्योत मित्र मंडल के माध्यम से मैं आज तक काम करते आ रहा हूँ। हमारे साई ज्योत मित्र मंडल सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्य करते आ रहे, और मैंने तभी स्थापना की। उसके बाद में मेरी मुलाकात साईनाथ सेवा मंडल के अध्यक्ष माननीय श्री कैलाशवासी स्वर्गीय दिलीप बाबर साहब से हुई। ओके। और दिलीप बाबर साहब के माध्यम से मैं राजनीति में आया। ठीक। उन्होंने मुझे उनके वो इंडिपेंडेंट खड़े रहे। उसके पहले हम लोग कांग्रेस में थे। कांग्रेस में जब ये सुशील कुमार शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, तभी फर्स्ट टाइम मैं पहली बार किसी राजनीतिक की सभा में गया, जो मेरा वार्ड में मुजफ्फर शेख ने रखी थी। ओके। और तभी से मैं राजनीति में ज्वाइन हुआ। लेकिन मीरा भाईंदर शहर में जितना जलवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रहा, जिसका सिंबल घड़ी है, उसमें कैसे जुड़े आप? जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 10 जून 1999 में स्थापना हुई, तभी बाबर साहब ने मीटिंग लेते हुए, बाबर साहब नगर सेवक उपनगराध्यक्ष थे। तो बाबर साहब ने मीटिंग ली कि हम लोग क्या करना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस ज्वाइन करना है कि बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हम लोग को यहाँ पे काम करना है। तो सबने, हम लोग ने बोला राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाबर साहब ये युवक के जिलाध्यक्ष हुए। तभी जिलाध्यक्ष नहीं थे, ब्लॉक अध्यक्ष बोला करते थे। और हमारे ठाणे जिले के माननीय प्रमोद हिंदूराव जी अध्यक्ष थे। तो वो ब्लॉक अध्यक्ष जब भी बने, बाबर साहब ब्लॉक अध्यक्ष मतलब अभी के जिला अध्यक्ष है। तो मैं उनके वार्ड का, जो उनका वार्ड है, ये नगर परिषद, जिनके वो नगर सेवक थे, उनका मैं शायद 20-21 साल का लड़का, मुझे उन्होंने वार्ड अध्यक्ष किया, उनके वार्ड का, बाबर साहब ने। और बाबर साहब ने मुझे बहुत आगे किया। हर एक प्रोग्राम में मैं उनके साथ स्टेज पे रहता था। हर एक प्रोग्राम में मेरे हाथों उद्घाटन वगैरह होता था। तो मुझे भी एक अच्छा लगने लगा कि सामाजिक और राजनीति में मैं आगे जा सकता हूँ। और उसके बाद में मैंने बहुत से पद, एक बाबर साहब जाने के बाद भी फिर मोहन पाटिल जी, अब प्रफुल्ल पाटिल जी अध्यक्ष हुए। प्रफुल्ल पाटिल साहब के साथ, स्वर्गीय प्रफुल्ल पाटिल जी, उनके साथ में भी मैंने काम किया है। उनके बाद में मोहन पाटिल जी आए। मोहन पाटिल साहब के साथ भी मैंने काम किए। और यूथ का होने के बावजूद मैंने मोहन पाटिल साहब के साथ बेसिक में काम किए ज्यादा करके। मतलब कि आपने राष्ट्रवादी के स्वर्णिम काल में काम किया, जो गिलबर्ट मेंडोजा साहब बराबर हमारे हता धरता होते थे। चलिए, ये तो ठीक है। अभी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि
अब कुछ समय से जैसे राष्ट्रवादी के दो गुट हो गए, शरद पवार गुट और अजीत दादा गुट, आप अजीत दादा गुट की तरफ में आते हैं, है ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1-1.5 साल जो बीच का गैप गया मीरा भाईंदर शहर का, मैं इसे काला अध्याय भी कह सकता हूँ अपने राष्ट्रवादी के लिए। शहर में एक वक्त राष्ट्रवादी की टूटी बोली जा रही थी, जो देखे वो घड़ी लगा के घूमता था, जैसे आज बीजेपी का दौर है। तो उस दौर में आपने वो भी देखा और आपने ये देखा कि भाई यहाँ पे अब बीजेपी का वर्चस्व है। ऐसे में 1 साल 1.5 साल यहाँ पे आपकी पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं होता है, आपका ही नाम चल रहा था, कुछ लोग जो भी राजनीति कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर तो ऐसा कहना चाहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तभी मेरा नाम चल रहा था और मुझे तभी पद मिलता था इजीली, तो वो इतना मेरे लिए मायने नहीं रखता था और मैं भी इतना आगे जाके मैं जो सोच रहा हूँ मेहनत करने का, हाँ, तो मैं वो इतना मेहनत नहीं कर पाता था। मतलब ये संघर्ष आपको और मजबूत बना रहा है। हाँ, मुझे कौन सी भी चीज इजीली नहीं मिले, संघर्ष करके ही मिले। लेकिन संघर्ष मैंने किया है हमारे पार्टी के, मेरे जो पदाधिकारी है, मेरी महिला अध्यक्ष है ममता मैडम, जबकि भाई जो हमारे यूथ के अध्यक्ष है साजिद भाई, यूथ के महाराष्ट्र के सचिव है हमारे हेमंत कानबारा जी है, विपुल जैन है, ऐसे लोगों के जो हमारे मनोज जी कोतवाल साहब है अर्बन सेल के अध्यक्ष, और ब्लॉक अध्यक्ष उमेश राणे, नयन पाटिल, सिद्धेश गायकवाड़, और इनके साथ में जो कार्यकर्ता थे और हमारे बहुत से पदाधिकारी जिनके मैं अभी नाम भी मैंने भूल नहीं जाऊंगा, मतलब लेना मतलब बहुत अपना इंटरव्यू ज्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे अरुणा जोशी मैडम है, रानी मैडम है, ऐसे बहुत सारी महिलाओं ने भी मुझे सपोर्ट किया, लेकिन डट के मेरे साथ खड़े रहे। यानी ऐसा उन्होंने सोचा नहीं कि ये मैं नया चेहरा है, लेकिन मेरा उन्होंने देखा मैंने संगठन कैसे चलाया। मैं अध्यक्ष नहीं था, अध्यक्ष यहाँ पे कोई भी नहीं थे, तभी भी मैं जनरल सेक्रेटरी करके यहाँ पे काम कर रहा था। मुझे माननीय से हमारे समन्वयक साहब है आनंद परांजपे साहब, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हम सबको विश्वास में रख के उन्होंने जो जो जिम्मेदारी दी हम लोग ने यहाँ पे पूरी करी। अभी चलिए, तो बहुत आपने, आप जिला अध्यक्ष बनी गए, अब सबको लेके चलना आपका काम है। एक जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप संगठन किस तरह चलाने की सोचते हैं? मैं सोच की बात कर रहा हूँ, तो संगठन तो सभी चलाते हैं, लेकिन एक आपकी सोच क्या है? किस तरह आने वाला समय, महानगर पालिका का चुनाव है, आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ आप लोग गठबंधन में भी हैं, यूटी में है, ऐसे में कितने टिकट मिलना, ये सारी जो आपके लिए असली जो संघर्ष आपका होगा, असली लड़ाई अब शुरू होगी, इसके बारे में क्या रोशनी डालेंगे आप? देखो, कल से जब से मैं जिलाध्यक्ष पद मुझे मिला, मुझे माननीय अजीत दादा पवार साहब उनके आशीर्वाद से, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जी तटकरे साहब, उनके आशीर्वाद से, और मेरे प्रमुख मार्गदर्शक और हमारे जिला के समन्वयक माजी खासदार आनंद परांजपे साहब, प्रदेश सर चिटनीस नजीब मुल्ला साहब, उनके भरोसे पे मुझे ये जो पद मिला है जिलाध्यक्ष पद। देखो, जिलाध्यक्ष पद मिलने के पहले भी और मिलने के बाद भी जो चर्चा चलती थी, तभी भी लोगों के मुझे फोन आते थे। मतलब मेरे दोस्त हैं पुराने राजनीति में दूसरे जगह पे है वो लोग, उनका फोन आता था। कल से जो मुझे फोन आ रहे, वो बहुत मुझे ये कर रहे कि प्रमोद भाई आप जिलाध्यक्ष बने, हम राष्ट्रवादी में प्रवेश करके आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से सामाजिक क्षेत्र से भी, मेरा जो बहुजन समाज जो है उनसे भी लोग यहाँ पे आएंगे, दूसरे समाज वाले भी आएंगे, और हमारे जो पार्टी है उनका जनाधार यहाँ पे मेरा भाईंदर में है। मेरी जो मैं अभी करना चाहता हूँ इलेक्शन में नगर सेवक के, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीट चुनाव लड़के ज्यादा से ज्यादा सीट चुन के लाने का मेरा क्या बोलते हैं उसको, सपना है। और वो सपना नहीं, वो हकीकत में बदलूंगा मैं। और यहाँ पे मेरा भाईंदर में हमारे राष्ट्रवादी के सत्ते में हिस्सेदारी होगी, ये मैं आपको ग्वाही देता हूँ। मतलब कि आप ये बोलना चाहते हैं कि जिस तरह पहले एक बार राष्ट्रवादी की टूटी यहाँ बोली जाती थी, अब फिर से वही चीज लाने का प्रयास करेंगे। यस, प्रयास ही कहूंगा मैं, प्रयास करूंगा, है ना। तो ये थे हमारे प्रमोद कामले जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। एक युवा
मित्र मंडल से लेकर के जिला तक का जो उन्होंने सफर तय किया उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने चैनल और अपनी संस्था की तरफ से इन्हें मुबारकबाद देता हूं। जैसी इनकी सोच है, जैसा इनका काम करने का तरीका है, उसमें ये कामयाब हो और इनकी हर इच्छा पूरी हो। जो सत्ता में आने की बात कही इन्होंने, सत्ता में भागीदारी लेने की बात की, उसमें भी मैंने शुभकामना देता हूं। जिस तरह एक बार गिलबर्ट मेंडोजा राष्ट्रवादी की धुरी चलाते थे, उसी तरह प्रमोद कामले भी महानगर पालिका इलेक्शन में कामयाबी दें, यही मैं शुभकामना देता हूं इनको। आपने देखा मेरे इस एपिसोड को। इस एपिसोड में आपको ये कैसा लगा, प्रमोद कामले पर, मुझ पर जो भी आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।